ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में वो समाधि का संकेत किया गया कि क्षीण वृत्ते अभिजातस्य मणे ग्रहित ग्रहण ग्राह्य तज्जनता समापत्ति, कि जिनकी क्षीण वृत्तें मतलब जिनकी राजस और तामस वृत्तियां जो है वो क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे अभिजात मतलब स्वच्छ निर्मल निर्दोष चित्त के तथा स्वच्छ निर्मल के समान मणि मतलब मणि के समान ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य में स्थित होकर उसी रूप आकार में प्रतीत होना समापत्ति। जैसे मणि होती है स्फटिक मणि, बिल्लौर पत्थर जिसको कहते हैं, उसमें अपना कोई रंग नहीं होता, उसके सामने जो कुछ आता है वो प्रतिभासित हो जाता है। ऐसे ही जब ध्यान के द्वारा जो चित्त वृत्तियों के निरोध के तमाम उपाय बताए गए, विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषम वा चित्तम, और यथा अभिमत ध्यानाद्वा ईश्वर प्राणिधानाद्वा नाना प्रकार से बताया गया, तो उससे जब ये राजस और तामस वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं तो चित्त जो है वो स्फटिक की तरह चमकने लगता है और उसमें फिर वो आत्म तत्व भाषित हो जाता है। और इसी को जो है समापत्ति कहा, मतलब वो समापत्ति है। समापत्ति मतलब समाधि। अब ये जो है ग्रहण ग्रहीता ग्राह्य ये बताया, तो ये जो ध्येय के आधार पर, ध्येय मतलब ये एक मतलब जो विषय है उसको समझाने का एक तरीका है। तात्पर्य यह है कि केवल इतना है कि शुद्ध निर्मल चित्त, शुद्ध निर्मल चित्त के सहयोग से आत्मा ध्येय अर्थ को साक्षात अनुभव करता है। कि जो जितने भी जो है योग ध्यान आदि जो बताए गए कार्य, वह सब मतलब जो है उस चित्त के निर्मल और शुद्ध होने की आवश्यकता है। और उसमें फिर ध्येय वस्तु जो है वो आत्मा भी है और सांसारिक सूक्ष्म और स्थूल सभी विषय हो सकते हैं और सभी उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। सभी का जो है वो यथार्थ रूप को जो है वो मनुष्य जान लेता है। ध्येय के आधार पर समापत्ति 4 प्रकार की। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्येय के आधार पर समापत्ति 4 प्रकार की है। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। इनको स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि आगे का आख्यान प्रारंभ करते हैं और उसी पर आज जो है विचार किया जाएगा। तो आज का आख्यान यहीं से आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमें मतलब श्रोता और वक्ता दोनों को। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो भी
इन आख्यानों को मनोयोग से सुनेगा, दूसरे को सुनाएगा, निश्चित रूप से वो मृत्यु से अमरता की ओर जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। और कहीं पर कोई संशय हो तो मैं बार बार कहता हूं भाई कमेंट किया करें, प्रश्न पूछा करें। तो ये जो है, जो समापत्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं, उसमें जो है सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये 4 प्रकार बताए गए। तो जो पहला है कि सवितर्का, कि तत्र शब्दार्थ ज्ञाना विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, कि उनमें इन चारों में जो है शब्द, अर्थ और ज्ञान के विविध प्रकारों से मिश्रित सवितर्क नामक समापत्ति है। शब्द और अर्थ और ज्ञान ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शब्द है, उसका अर्थ कुछ निकलता है और उससे फिर कुछ ज्ञान होता है, परंतु विकल्प अर्थात अन्य में अन्य का अध्यास भेद में अभेद और अभेद में भेद का प्रदर्शन कर देता है। ऐसी स्थिति में शब्द, अर्थ और ज्ञान के परस्पर भिन्न होने पर संप्रज्ञात समाधि के जिस स्तर में शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों का विविध प्रकार से मिश्रित प्रत्यक्ष योगी को होता है, वह स्तर सवितर्का समापत्ति है। जैसे गौ एक शब्द है, यह शब्द कैसा है? ध्वनि मात्र है। उसके उदात्त, अनुदात्त आदि धर्म है। गो पद का अर्थ है एक विशेष प्राणी, गाय होती है। उसके मूर्तत्व एवं विषाणित्व आदि धर्म है। गवादि शब्द या अर्थ विषयक जो प्रतीत होती है वह ज्ञान है। उसके धर्म है प्रकाश, अर्थ का बोध कराना, आकृत विरह आदि। जैसे शब्द या अर्थ किसी विशेष आकृति या उत्तात रूप में उपलब्ध होता है, ज्ञान के सब धर्म नहीं होते, फलता शब्द, अर्थ और ज्ञान का मार्ग एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ये जो है यहाँ पर गो मतलब ज्ञान से, गो मतलब इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान। तो ये जब सब इकट्ठे होते हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान का मार्ग एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, जब योगी को समापन्न दशा में तीनों मिश्रित होकर इकट्ठे होकर अपने अपने रूप में भासते हैं, वह समापत्ति सवितर्का है। इसको व्यवहारिक रूप से ऐसे समझो कि जब किसी को सवितर्क समापत्ति यानी समाधि होती है, तो उसके आगे जो भी विषय आता है वो शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों मिश्रित रूप में आता है। और जैसे शब्द सुना, अर्थ समझा और क्या संदेश है उसको बहुत जल्दी भाषित हो जाता है। इतनी जो है उसकी प्रज्ञा जो है तीव्र हो जाती है। ये है सवितर्का समाधि। तत्र शब्द, ज्ञान, अर्थ विकल्प संकीर्णा, संकीर्णा मतलब मिश्रित, और वो मिश्रित होकर के आते हैं, उसको तुरंत भाषित हो जाता है। मतलब उसको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बाकी हम शब्द पढ़ते हैं, फिर अर्थ समझते हैं, फिर ज्ञान को समझते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये जो सवितर्का समापत्ति समाधि जिसको होती है, उसमें तुरंत शब्द, अर्थ और ज्ञान प्रकाशित हो जाते हैं। जहां कोई शब्द आया उसका अर्थ और ज्ञान संयुक्त होकर संकीर्णा, संकीर्णा मतलब मिश्रित होकर के आते हैं, तुरंत भाषित हो जाता है। तात्पर्य है कि जब योगी का चित्र एकाग्र होने लगता है और समाधि दशा में पहुंचता है, तब वह जिस स्थूल विषय में ध्यान लगाता है, अपने साधारण लौकिक व्यवहार में अभ्यास के कारण ध्यान में शब्द के उभरने पर उसका अर्थ अथवा अर्थ का ध्यान होने पर उसका वाचक सब तत्काल उपस्थित हो जाता है। तत्काल, उसमें टाइम नहीं लगता है।
जब मन एकाग्र होता है। और वैसे भी आप देखते हैं जब कोई नया विषय पढ़ते हैं तो एकाग्र होकर पढ़ते हैं, और वो एकाग्रता उतनी अच्छी नहीं होती जितना योगी की होती है ध्यान से। तो वो एकाग्र जब होने लगता है तो ये जो है शब्द अर्थ के स्मरण हो जाने के रूप में उनका ज्ञान तथा योग सामर्थ्य से उस दशा में उसका प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सब संकीर्ण होकर भासता है। उस पर जो है योग सामर्थ्य जनित प्रतीत में वह एक विषय निरंतर भाषित होता रहना चाहिए, तभी वह दशा समाधि अथवा समापत्ति का रूप हो सकती है। ध्येय रूप में कोई अन्य विषय आ जाने पर उस समाधि स्थिति का भंग हो जाना माना जाएगा। फलतः शब्द अर्थ ज्ञान तीनों सहभाव से जिस समापत्ति में भासते रहे वह सवितर का समापत्ति है। निरंतर भाषित होते रहते हैं, उनमें कोई व्यवधान नहीं होता है। अब इसके बाद में जो है दूसरी समाधि है निर्वितर्का की, और हाँ सवितर्क समाधि हुई, माइंड शार्प हो गया। अब यहाँ पर रुकना नहीं है, बराबर अभी जो है प्रारंभ अवस्था है, बड़े एकाग्र हुआ प्रारंभ अवस्था है, और थोड़ा सा प्रकाश प्रकाश आया तो ये जो है इस यहाँ रुकना नहीं है, निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। हाँ, जैसा बताया गया विधियां, विशोका वा ज्योतिषमसि बीगरात बीतराग विषयम वा चित्तम, स्वप्न ज्ञान निद्रा आलम्बन वा यथा ध्यानाद वा। ये नाना प्रकार के जो है साधन है जिनका प्रयोग करने से मनुष्य जो है उसका चित्त शुद्ध होने लगता है, और वो सवितर्का समाधि एकाग्र होने पर प्राप्त हो जाती है। और वहां पर भी मनुष्य को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तब जो अगली अवस्था आती है उसमें जो उसकी स्मृति है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। फिर उससे क्या होता है, स्मृति जब शुद्ध हो जाती है वो ध्येय वस्तु प्रकाशित रहता है, ये उसका अपना स्वरूप, अपना स्वरूप सब शून्य हो जाता है स्मृति के परिशुद्ध होने पर। हाँ, आचार्य पतंजलि कहते हैं कि स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्थमार्थ, हाँ स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य एवार्थमार्थ निर्वासा निर्वितर्का। स्मृति के निवृत्त हो जाने पर, शुद्ध हो जाने पर स्वरूप अपने ग्रहण रूप से शून्य हुई, जैसी केवल अर्थ का भान कराने वाली चित्तवृत्ति की स्थिति का नाम निर्वितर्का समाप्ति। वहां फिर कोई तर्क वितर्क नहीं रहते कि जो है समापत्ति यहां भी है, भले नहीं लिखा सवितर्का है, यहां भी समापत्ति आप जोड़ सकते हैं। तो परिशुद्ध की स्मृति परिशुद्धो, परिशुद्ध पद का अर्थ है कि सफाया हो जाना, अर्थात निवृत्त हो जाना। हाँ, निवृत्त, निवृत्त मतलब आप हमेशा प्रथम सूत्र को याद रखें, चित्त वृत्ति निरोधा, उन वृत्तियों का से निवृत्त होना, जो चित्त में नाना वृत्तियां हैं उनसे निवृत्त होना है यह संकेत, कहीं कुछ और मत समझ लेना। ये स्मृति है, स्मृति चित्त में ही रहती है, और स्मृति जब परिशुद्ध होती है तो वो जो समस्त वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां, उनका जो है निरोध हो जाता है, और वो चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। उसका जो है संकेत है यहाँ पर कि परिशुद्ध का अर्थ है सफाया हो जाना, अर्थात निवृत्त हो जाना। सवितर्का समापत्ति में जहाँ स्थूल अर्थ गो घट आदि ध्येय होता है, अर्थ का ध्यान करते ही उसके शब्द का स्मरण हो जाता है, और उनका ज्ञान भी उस चित्त वृत्ति में भासता है। इस जो है सवितर्का समाधि में होता है। उस समय वह शब्द अर्थ ज्ञान तीनों को साथ लेकर त्रिपटाकार रहती है, पर चित्त की एकाग्रता जब अधिक उन्नत हो जाती है, अधिक उन्नत कैसे होगी, निरंतर अभ्यास करते रहो, ध्यान करते रहो, उसको बंद मत करो, थोड़ा सा आकाश प्रकाश आया बंद हो गए ना,
निरंतर करते रहो। तो चित्तवृत्ति के ध्यान का विषय कोई स्थूल भूत या भौतिक पदार्थ होता है तो समाधि के जिस स्तर में केवल वह अर्थ मात्र भाषित रहे, शब्द स्मृति निवृत्त हो जाए, अर्थात उसके अर्थ के ध्यान के अवसर पर उसके वाचक शब्द की स्मृति न उभरने पाए, तथा वह स्वयं ग्रहणात्मक चित्त भी अपने स्वरूप ग्रहण का परित्याग सा कर दे। हाँ, अपने स्वरूप का परित्याग सा कर दे तो चित्तवृत्ति की ऐसी अवस्था जो है संप्रज्ञात समाधि के जिस स्तर में होती है उसका नाम निर्वितर्का समाधि। कि समस्त वृत्तियों से वो निवृत्त हो जाता है, वहां पर कोई तर्क वितर्क नहीं रहता है। हाँ, कि मतलब जो है स्वरूप शून्य इव, हाँ, चित्तवृत्ति का अपने ग्रहणात्मक रूप से समझना चाहिए। चित्त जब बराबर तमाम वृत्तियों से सब ग्रहण करता रहता है, अब वो बाह्य विषयों का ग्रहण करना बंद कर देता है, तो वो समाधि जो है वो निर्वितर्क समाधि कही जाती है। यहाँ जो स्वरूप शून्य, जब चित्तवृत्ति अपने ध्येय अर्थ में इतनी गहराई से तदाकार हो जाती है तो अपने ग्रहणात्मक रूप को छोड़ बैठी हो, उस स्थिति को स्वरूप शून्य इव पदों से व्यक्त किया गया है। हाँ, कि ध्यान की अवस्था में जो हम ध्यान कर रहे हैं प्रकाश स्वरूप का वो वही भाषित हो, अन्य कुछ भी नहीं भाषित होता है, अन्य सभी स्वरूप जीरो हो जाते हैं। उसी को कहा कि स्मृति पर शुद्ध होने पर, निरंतर अभ्यास करने पर जब स्मृति पर शुद्ध होती है मतलब सभी वृत्तियों की से निवृत्त हो जाती है, और जो स्वरूप बराबर मनुष्य में भासता रहता है वो स्वरूप शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जो मतलब जो जिस अर्थ में ध्यान किया गया है वही स्वरूप शून्य एवं अर्थ मात्रा निर्भाषा। हाँ, जो ध्येय वस्तु का जो है भाषित होना वह जो है वही निर्वितर्क समाधि। हाँ, उसको जो है निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। उस जो है ध्येय अर्थ का प्रत्यक्ष योगी को उस दशा में नहीं होगा जब तक अन्य चित्तवृत्तियां चलती रहेंगी। इसलिए जो है निर्वितर्क समाधि में जो है स्मृति परिशुद्ध मतलब निरंतर अभ्यास से, योगाभ्यास से, प्रकाश स्वरूप के ध्यान से वो स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, तब अन्य सभी स्वरूप शून्य हो जाते हैं और जिस ध्येय वस्तु जिसका हम ध्यान करते हैं, जिस आत्मचिंतन करते हैं वो प्रकाशित हो जाती है। जब तक ये सांसारिक चित्तवृत्तियां आती रहेंगी वो ध्येय वस्तु आत्मस्वरूप भाषित नहीं होगा, नहीं हो सकेगा। फलता ध्येय की तल्लीनता में चित्त का ग्रहणात्मक रूप ग्राह्य रूप में परिवर्तित होकर पृथक बोधित न होने से शांत जैसा बना रहता है। इस प्रकार उस अवस्था में योगी को अर्थमात्र का प्रत्यक्ष होता है जो तत्व की वास्तविकता है। यह ज्ञान अथवा बोध पर प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये ज्ञान या बोध पर प्रत्यक्ष कहा जाता है। पर प्रत्यक्ष मतलब हम अपने ज्ञानेंद्रिय से कोई चीज बिल्कुल सामने देखते हैं और जब वो ज्ञानेंद्रिय अंदर काम करते हैं तब जो प्रत्यक्ष होता है वह आत्मस्वरूप कि जो है स्मृति पर शुद्ध निरंतर अभ्यास करने से, प्रकाश स्वरूप ध्यान करने से क्या होता है कि अन्य सभी वृत्तियां शून्य हो जाती हैं, अन्य सभी स्वरूप शून्य हो जाते हैं। अगर वो स्वरूप शून्य नहीं होंगे, वो भाषित रहेंगे, तो फिर वो जो ध्येय वस्तु आत्म स्वरूप कैसे जो है भाषित होगी। और जब वो शून्य हो जाते हैं तो स्वरूप भाषित हो जाता है। इसी को निर्वितर्क समाधि कहते हैं, निर्वितर्क समापत्ति। मुंडक उपनिषद में आया है कि ये षोडुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचदा संविशेष प्राणश्चित्त
चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभत्तेष आत्मा। कि जो है ये सूक्ष्म आत्मा, आत्मा जो है स्थूल नहीं सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म आत्मा, ये सूक्ष्म आत्मा चित्त के द्वारा जाना जाता है। ये सूक्ष्म आत्मा चेतसा वेदितव्यो। और समस्या क्या है कि अस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष, उस जिस चित्त में पांचों प्राणों का खेल चला आ रहा है, पांचों प्राण मानो उसमें आ घुसे हैं। इसमें प्राणा पंचधा संविशेष, और उन पांचों प्राणों के जो है वो का खेल चलता रहता है। हाँ, खेल मतलब वही गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका खेल बराबर चलता रहता है। और या ऐसे समझ लो बाह्य वृत्तियां जो है उनका खेल सांसारिक चिंतन पर चलता रहता है। कि जो है एषोड़ आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष। की समस्या है कि पांचों प्राणों, पांचों इंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियों का खेल उसमें आ घुसा है, जो आत्मा के स्वरूप को भाषित नहीं होने देता। प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, उस प्रभु की समस्त प्रजा का यानी समस्त मनुष्यों का मन इन पांचों प्राणों के खेल से ओतप्रोत हो रहा है। यस्मिन् विशुद्धे, जिसका जो है वो चित्त विशुद्ध हो जाता है। वो कैसे विशुद्ध होगा? जो अभी पिछले आख्यान में जो उपाय बताए गए, उसमें सर्वोत्तम उपाय क्या है? प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, विश्व का हुआ ज्योतिष्मति। और उस ध्यान करने से, हाँ, जो ध्यान करता है यस्मिन् विशुद्धे, और उस ध्यान से उसका चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, जिसकी स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, हाँ, स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य हो, वो पांचों प्राणों का जो स्वरूप है, जो खेल है, वो शून्य हो जाता है, ऐसे समझो। और अर्थमात्र निर्वासा, जिस देह वस्तु आत्मा का जो सूक्ष्म आत्मा ऐश्वर आत्मा चेतसा वेदितव्यो, हाँ, वो जो है वो सूक्ष्म आत्मा जब पांचों प्राणों का खेल समाप्त हो जाता है, जब स्मृति पर शुद्ध हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, यस्मिन् विशुद्धे, उसमें आत्मा की आभा झलक उठती है, दिखाई देने लगती है। वही बात जो है यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। स्मृति पर शुद्धो स्वरूप शून्य एव अर्थमार्थ निर्भाषा निर्वितर्का। वहां पर फिर सभी तर्क, ये सभी पांचों प्राणों के खेल समाप्त हो जाते हैं, निर्वितर्क हो जाता है। हाँ, चित्त वृत्ति की जो है स्थिति, हाँ, केवल अर्थ का भान कराने वाली, जिस ध्येय वस्तु का ध्यान मतलब भान कराने वाली स्थिति हो जाती है, इसको हम निर्वितर्क समाज कहते हैं। और इसी प्रकार जो है जो अन्य दो समाधि हैं उनको भी इसी प्रकार समझना चाहिए। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इससे ही सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति और सूक्ष्म विषय यानी ध्येय वाली व्याख्यान की हुई समझ लेना चाहिए। कि पहले क्या होता है, मन एकाग्र होता है तो उसमें शब्द अर्थ ज्ञान सभी प्रकाशित होते हैं और बहुत शीघ्रता से, और वो सभी तर्क का समाधि है, उसमें तर्क बना रहता है, स्वरूप भी भाषित होता है, ठीक से नहीं भाषित होता है, वृत्ति से रूपता रहती है। हाँ, उसमें वृत्ति से रूपता मतलब आत्मज्ञान भी
है, लेकिन वृत्तियां भी मौजूद हैं, इसलिए व्युत्थान की संभावना बनी रहती है। और फिर उस ज्ञान पर भी निरंतर अभ्यास, निरंतर योग करने से, भजन ध्यान करने से, निरंतर, हाँ, जाप करते रहो, शिव नाम का जाप करते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो, तो फिर क्या होगा कि वो जो वृत्ति स्वरूपता है वो नष्ट हो जाती है, तब जाके स्मृति जो है उस चित्त बिल्कुल शुद्ध होता है। हाँ, उसको यहाँ संकेत किया गया, स्मृति पर शुद्ध हो, स्वरूप शून्य हुए। ये जो जितनी वृत्त्यात्मक ज्ञान है, ये सभी वृत्तियां जो है वो शून्य हो जाती हैं, और वो अर्थ जिस थे वस्तु का, जिस आत्म स्वरूप का जो है हम ध्येय करते हैं, वो उसमें परिशुद्ध स्मृति में वो प्रकाशित हो जाता है, निर्भाषित हो जाता है। उसी को, उसी प्रकार जो है ये सविचारा और निर्विचारा, मतलब समस्त सविचारा वृत्त्यात्मक समापत्ति है, वहां विचार सब सांसारिक पदार्थों में बने रहते हैं और सांसारिक पदार्थों का बहुत शीघ्र ज्ञान हो जाता है। और निरंतर योगाभ्यास करते रहने से फिर वो एक ऐसी अवस्था आ जाती है यहाँ जहां निर्विचारा समाधि होती है। निर्विचारा मतलब फिर वो सांसारिक विचार नहीं आते उसमें, कि वही जो है वृत्त स्वरूपता फिर नहीं रहती है, वो वृत्तियां जो है बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, ऐसे समस्त विचार समाप्त हो जाते हैं। हाँ, विचार, क्योंकि वहां तो बुद्धि का खेल ही नहीं है, जहां तक बुद्धि काम कर रही है वहां वो जो है वृत्त्यात्मक है मामला। क्योंकि सांख्य बहुत ही पढ़ना जो आवश्यक है। तो जहां तक अचेतन है प्रकृति, और प्रकृति से नीचे फिर महातत्व है बुद्धि, तो वो विशुद्ध रूप में तो बुद्धि पहले छूट जाती है। और जो सवितर्क या सविचारा समाधि है वो है सुसुप्ति, यानी प्रकृति, मूल प्रकृति में पहुंच जाना। अब मूल प्रकृति में सभी तत्व मौजूद हैं, सभी अर्थ सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं, इसलिए सभी सांसारिक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। और अपने योग बल से निरंतर अभ्यास करने से फिर उस अवस्था को भी जब कोई प्राप्त करता है, उससे भी परे, तब वहां पर कोई भी विचार नहीं रहता, कोई भी तर्क नहीं रहता, उसी को निर्वितर्का और निर्विचारा समाधि कहा गया। इसका संकेत भगवद गीता में भी है कि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तुतो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। हे अर्जुन, इस अन्नमय शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ बलवान है, और इंद्रियों से भी परे और बलवान और सूक्ष्म मन है, और मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो अत्यंत परे है। अत्यंत परे इसलिए कि बुद्धि पहले जो है बुद्धि लय होती है अव्यक्त प्रकृति में, और जब उसको भी पार कर जाए तब जो है वो स्मृति विशुद्ध होती है, और वहां पर फिर वो वृत्त्यात्मक ज्ञान नहीं रहता, वो वृत्तियां सब नष्ट हो जाती हैं, समस्त विचार नष्ट हो जाते हैं, वो सदैव वही आत्मस्वरूप भाषित रहता है। उसी को जो है निर्विचारा समाधि कहा गया है। इसी प्रकार जो है आगे कहते हैं कि जो है सूक्ष्म विषय पृथ्वी आदि परमाणु पर समाप्त हो जाता है, या आगे और कोई भी सूक्ष्म विषय है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सूक्ष्म विषयत्म चालिंग पर्यवसान। हाँ, कहते हैं सूक्ष्म विषय कहां तक है कि लिंग पर्यवसान। लिंग मतलब चिन्ह, यहां पर लिंग का मतलब मूल प्रकृति, सत्रस्तम की साम्यावस्था,
वहां तक सूक्ष्म विषय हैं। ये जो निर्विचारा समाधि जो है उसका जो है उसकी समाप्ति कहाँ होती है? मूल प्रकृति। अलिंग मतलब मूल प्रकृति। यहाँ पर जो है ये मूल प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं योग का यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए आपको सांख्य का अध्ययन करना बहुत आवश्यक कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसान, कि सूक्ष्म विषय जो है उनका पर्यवसान उस प्रकृति में होता है, उस प्रकृति तक सूक्ष्म विषय रहते हैं कि मूल प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है लिंग पद। लीन और अंतर्निहित अर्थ का बोध कराने को लिंग कहते हैं। लीनम अर्थम गमयत बोधयत इत लिंगम। प्रत्येक कार्य अपने कारण का लिंग होता है, चिन्ह होता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए कार्य को देखकर अदृश्य भी कारण का अनुमान किया जाता है। फलता कार्य कारण का लिंग है। सवितर का निर्वितर का समाप्ति के ध्येय विषय स्थूलभूत अथवा भौतिक पदार्थ रहते हैं। सविचारा निर्विचारा समापत्ति के सूक्ष्म भूत पृथ्वी आदि परमाणु। कार्य की अपेक्षा कारण सदा सूक्ष्म होता है। यह व्यवस्था उपादान कारण के विषय में समझनी चाहिए। सूक्ष्म पृथ्वी आदि परमाणु क्योंकि कार्य हैं, उनके कारण तन्मात्र उनसे सूक्ष्म होंगे। अतः पृथ्वी आदि परमाणु अपने कारण तन्मात्रों के लिंग हैं। तन्मात्र भी कार्य हैं, अहंकार तत्व से व्यक्त होते हैं। अहंकार से घ्राण आदि इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं तथा उनकी सूक्ष्म तन्मात्र तत्वों में समकक्ष समझनी चाहिए। ये क्रम जो है वो लिंग पर्यंत मतलब प्रकृति पर्यंत तक चलता रहता है। जो है इसी प्रकार सूक्ष्मता तन्मात्र तत्वों की समकक्ष समझनी चाहिए। वे भी अपने कारण अहंकार के लिंग हैं, अहंकार के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। अहंकार महत तत्व तथा बुद्धि तत्व का कार्य होने से उसका लिंग है। महत तत्व प्रकृति का आदि कार्य है, फलता महत तत्व प्रकृति का लिंग है। प्रकृति समस्त कार्य जगत का मूल उपादान कारण है, प्रकृति का कोई कारण नहीं है। इसीलिए उस प्रकृति को जो है किसी का कार्य न होने से लिंग नहीं अर्थात अलिंग है। इसी प्रकार सूक्ष्मता के क्रम का परमाणु से प्रारंभ होकर प्रकृति पर अवसान हो जाता है, अलिंग। कि प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं है और न सभी के उपादान कारण है, इसलिए वो लिंग या चिन्ह कहे जाते हैं और प्रकृति है वो अलिंग है। यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, कि सूक्ष्म विषय जो परमाणु आदि पृथ्वी आदि आकाश आदि जो सूक्ष्म विषय हैं, इनका जो है पर्यवसान उस प्रकृति में अलिंग में होता है। कि प्रकृति जो किसी का चिन्ह नहीं है। इसको जो है सांख्य से ही समझा जा सकता है कि वहां पर त्रिविध ब्रह्म का संकेत कि जो है ईश्वर जीव यानी ब्रह्म जीव और ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों जो है ब्रह्म है, इसलिए उनको त्रिविध ब्रह्म कहा गया, यानी तीनों नित्य हैं। वही वस्तु जो है वही पदार्थ वो प्रकृति के संबंध में जो है वही यहाँ पर कहा गया है अलिंग पर्यवसानम। जो सूक्ष्म विषय हैं उनका पर्यवसान उस प्रकृति में हो जाता है। ये जो है इस तरीके से समझना चाहिए। समाज के इस स्तर पर पहुंचने पर उसका विशेष रूप क्या होता है? कि जब उस मूल प्रकृति में समाज की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका जो है विशेष रूप क्या होता है, और उस विशेष रूप को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए जो है आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ये जो पिछला और ये आज का आख्यान, इन दोनों से एक बात स्पष्ट होती है कि ये जो है ये योग दर्शन
सूत्र रट लेना ये कोई काम नहीं है। ये तो पढ़ना और बेवकूफी पैदा करना है। इसको आचरण में लाओ, तब आप योग के रहस्य को समझ सकेंगे। योग दर्शन पढ़ा है और ध्यान नहीं करते, बेकार है पढ़ना। योग दर्शन पढ़ना तभी सफल है, तभी आप उसको समझा पाएंगे। नहीं कोई ध्यान करने वाला मिलेगा, तुम्हारा सब ज्ञान छू हो जाएगा, बह जाएगा। हाँ, फिर झल्ला हो गए। इसलिए जो है योग अब समझ में भी नहीं वास्तविक रूप से आएगा। तो योग का मतलब यह है कि आप उसका जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, तज्जपत तदर्थ भावनम, उसका जाप करें, उसके अर्थ की, उस कल्याण स्वरूप की भावना करें। और उससे क्या होगा? सबसे पहले जो अंतराय हैं, जो व्याधियां हैं, व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य निद्रा अविरति भ्रांति दर्शनम अनुवस्थित तत्वम, ये सब हटेंगे। हाँ, और वो जो विक्षेप सब वो है, वो सब दूर होंगे। शरीर फिर उस लायक बनेगा, ध्यान के लायक। और कोई कष्ट है तब भी ध्यान करते रहो, धीरे धीरे वो कष्ट सब दूर होंगे। दुख दौर मनस्य अंगमय जतम श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ, ये सब हुआ, और वो अंतराय सब नष्ट होंगे। अब ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो कैसा जीवन बदलता है। ये जो है योग दर्शन कोई बातें बनाने का काम नहीं है कि खाली सूत्र रट लिया और ज्ञानी बने घूमते हैं। अब पूछ देगा क्या होता है विश्व का व ज्योतिषपति, कैसा प्रकाश होता है बताइए? देखा है प्रकाश? चुप हो जाओगे, और झूठ बोल लोगे पकड़ लेगा। इसलिए जो है ये हमारे आख्यानों का मुख्य विषय है कि हमारे जो है हमारा प्रत्येक श्रोता वो कैसा बने? तेजस्वी बने, पराक्रमी बने, बलवान बने, धीर वीर बने, अन्याय से लड़ने वाला बने। वो जो पहले प्रार्थना करते थे, तेजोवस तेजोमय देहि, वीरमस वीरमय देहि, बलमस बलमय देहि, ओजोवस्य ओजोमय देहि, मन्युरस मन्युमय देहि, सहोवस सहोमय देहि। और इसका मूल है, सभी लक्षण तभी उत्पन्न होंगे जब योग करोगे। योग बस आज्ञा चक्र में जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और शिव शिव का जाप करो, फिर सब कुछ होगा। इस सविचारा निर्विचारा सवितरका निर्वितरका सब समझ में आएगा। वरना तो ये बौद्धिक कसरत से कुछ नहीं, ये दर्शन नहीं, ये शास्त्र है, विज्ञान है। तो आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता के साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ भोग्य पदार्थ को प्राप्त करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम जो भी आपस में वार्ता करते हैं वो संसार में फैले। हाँ, और हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का ताप कष्ट न आए, त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री